5 अक्टूबर। लगभग 6 बजे का समय था और ओपल के रंग की रोशनी, जिसे शरद ऋतु के सूर्य की स्वर्णिम किरणें भेद रही थीं, नीले समुद्र पर फैल रही थी। दिन की गर्मी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी और अब वह हल्की हवा महसूस होने लगी थी, जो मानो प्रकृति की सांस हो, जैसे वह दहकती दोपहर की निद्रा से जाग रही हो। वही मधुर हवा जो भूमध्य सागर के तटों को ठंडक देती है और तट से तट तक वृक्षों की सुगंध ले जाती है, जिसमें समुद्र की तीखी गंध भी मिली होती है। जिब्राल्टर से डार्डानेल्स तक और ट्यूनिस से वेनिस तक फैली उस विशाल जलराशि पर एक हल्की नौका, सुडौल और सुंदर आकृति वाली, संध्या की पहली धुंध में फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी गति उस हंस के समान थी जो हवा में अपने पंख फैलाकर जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। वह एक साथ तीव्र और सुंदर गति से आगे बढ़ रही थी और पीछे चमकती हुई फास्फोरस जैसी लकीर छोड़ रही थी। धीरे धीरे सूर्य, जिसकी अंतिम किरणों का हमने वर्णन किया, पश्चिमी क्षितिज के नीचे डूब गया। पर मानो पौराणिक कल्पनाओं की पुष्टि करते हुए उसकी जिज्ञासु लपटें प्रत्येक लहर की चोटी पर फिर प्रकट हो उठीं, मानो यह दिखाने के लिए कि अग्नि का देवता अभी अभी अम्फित्रिते की गोद में अपना मुख छिपाकर बैठा है और वह व्यर्थ ही अपने प्रिय को अपनी नीली चादर की तहों में छिपाने का प्रयास कर रही है। यद्यपि हवा इतनी भी नहीं थी कि किसी युवती के बालों की लटें हिला सके, फिर भी नौका तेजी से चल रही थी। उसके अग्रभाग पर खड़ा एक लंबा ताम्रवर्ण पुरुष, आंखें फैलाए, समुद्र के बीच से उठती उस काली शंक्वाकार भूमि को देख रहा था, जो कातालोनिया की टोपी जैसी प्रतीत होती थी। क्या वह मोंटे क्रिस्टो है? यात्री ने पूछा, जो इस नौका का स्वामी प्रतीत होता था, गंभीर और उदास स्वर में। हाँ, महामहिम, कप्तान ने उत्तर दिया। हम अपनी यात्रा के अंत पर पहुंच रहे हैं। यात्रा का अंत? यात्री ने बुदबुदाया। उसके स्वर में एक अस्पष्ट निराशा थी। फिर उसने धीरे से जोड़ा, हाँ, यही बंदरगाह है। और वह फिर उन विचारों में डूब गया जो आंसुओं से भी अधिक उदास मुस्कान में प्रकट हो रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद उसने तट पर एक प्रकाश देखा जो तुरंत बुझ गया और एक बंदूक की आवाज नौका तक पहुंची। महामहिम, कप्तान ने कहा, यह तट से संकेत है। क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? कौन सा संकेत? उसने पूछा। कप्तान ने द्वीप की ओर संकेत किया, जहां से धुएं की एक हल्की सफेद रेखा उठती हुई आकाश में फैल रही थी। ओह हाँ, यात्री ने कहा, मानो स्वप्न से जाग रहा हो। मुझे दो। कप्तान ने उसे भरी हुई कार्बाइन दे दी। उसने उसे लिया, धीरे धीरे उठाया और आकाश की ओर गोली चला दी। 10 मिनट बाद वे पाल समेट रहे थे और एक छोटे बंदरगाह से 500 गज दूर लंगर डाल रहे थे। नाव पहले ही समुद्र में उतारी जा चुकी थी, जिसमें 4 नाविक और एक मार्गदर्शक था। यात्री उसमें बैठा, पर आगे बिछे नीले कालीन वाले स्थान पर बैठने के बजाय बाहें बांधे खड़ा रहा। नाविक अपने चप्पू जल के ऊपर उठाए हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे पक्षी अपने पंख सुखाते हों। चलो, यात्री ने कहा। 8 चप्पू एक साथ पानी में उतरे, बिना किसी छींटे के, और नाव तेजी से पानी पर फिसलने लगी। कुछ ही क्षणों में वे एक छोटी खाड़ी में पहुंच गए, जो चट्टान की प्राकृतिक मोड़ से बनी थी। नाव मुलायम रेतीले तट से टकराई। महामहिम, मार्गदर्शक ने कहा, हमारे 2 आदमी आपको कंधों पर उठाकर किनारे तक ले जाएंगे। युवक ने इस प्रस्ताव का उत्तर पूर्ण उदासीनता के संकेत से दिया। नाव के किनारे से पैर बाहर किए और पानी में उतर गया, जो उसकी कमर तक आ रहा था। ओह महामहिम, मार्गदर्शक बुदबुदाया, आप ऐसा करके गलती कर रहे हैं। कप्तान हमें डांटेंगे। युवक आगे बढ़ता रहा, 2 नाविकों के पीछे पीछे,
जो उसे सही मार्ग दिखा रहे थे। 30 कदम बाद वे किनारे पर पहुंच गए। उसने सूखी भूमि पर अपने पैरों से पानी झटका और उस रास्ते को खोजने के लिए चारों ओर देखा, जिसे शायद उसे बताया जाता, क्योंकि चारों ओर घोर अंधेरा था। जैसे ही वह सिर घुमा रहा था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह कांप उठा जब उसने एक आवाज सुनी। नमस्कार, मैक्सिमिलियन, तुम समय पर आए हो। धन्यवाद। आप हैं काउंट, युवक ने उत्साह से कहा और दोनों हाथों से मोंटे क्रिस्टो का हाथ पकड़ लिया। हाँ, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह समय का पाबंद हूं, पर तुम पूरी तरह भीग गए हो, मेरे प्रिय मित्र। तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, जैसा कि कैलिप्सो टेलीमैका कहा करती थी। आओ, मैंने तुम्हारे लिए कमरे तैयार कर रखे हैं, जहां तुम थकान और ठंड दोनों भूल जाओगे। मोंटे क्रिस्टो ने देखा कि मोरेल चारों ओर देख रहा है। वह प्रतीक्षा करता रहा। वास्तव में युवक को आश्चर्य हो रहा था कि जिन लोगों ने उसे यहाँ लाया था, उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें भुगतान भी नहीं किया था, और फिर भी वे चले गए थे। वह तो छोटी नाव में चप्पुओं की आवाज भी सुन सकता था, जो उन्हें वापस जहाज की ओर ले जा रही थी। अरे, तुम अपने नाविकों को खोज रहे हो? काउंट ने कहा। हाँ, अवश्य। वे बिना कुछ लिए ही चले गए। इसकी चिंता मत करो, मैक्सिमिलियन, मोंटे क्रिस्टो ने हंसते हुए कहा। मेरी नौसेना से समझौता है, इसलिए मेरे द्वीप तक आने का कोई शुल्क नहीं लगता। सभ्य देशों की भाषा में कहें तो मैं खाता खुला ग्राहक हूं। मोरेल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। काउंट, उसने कहा, आप पेरिस वाले जैसे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि यहां आप हंसते हैं। मोंटे क्रिस्टो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम ठीक कहते हो कि मुझे मेरी वास्तविकता याद दिलाओ, उसने कहा। तुम्हें फिर देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, और मैं भूल गया कि हर प्रसन्नता क्षणिक होती है। ओह नहीं, नहीं, काउंट, मुरेल ने फिर उसके हाथ दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। कृपया हंसिए, प्रसन्न रहिए और अपनी उदासीनता से मुझे यह दिखाइए कि जीवन केवल उन लोगों के लिए बोझ है जो पीड़ा सहते हैं। ओह, आप उदार हैं, आप दयालु हैं, आप भले हैं, मेरे मित्र, और आप केवल मुझे साहस देने के लिए प्रसन्न होने का अभिनय करते हैं। तुम गलत हो, मोरेल, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मैं सचमुच प्रसन्न था। तो आपने मुझे भूल दिया, यह और भी अच्छा है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे वही कहता हूं जो अखाड़े में प्रवेश करते समय कोई ग्लैडिएटर महान सम्राट से कहता है। जो मरने जा रहे हैं, वे आपको प्रणाम करते हैं। तो तुम सांत्वना नहीं पाए? मोंटे क्रिस्टो ने एक विचित्र दृष्टि से पूछा। ओह, क्या आपको सचमुच लगा कि मैं पा सकता था? मुरेल ने उत्तर दिया। उसके स्वर में स्पष्ट उलाहना था। सुनो, काउंट ने कहा, और ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम यह नहीं समझते कि मैं कोई साधारण बकवादी हूं, कोई खड़खड़ाहट करने वाला खिलौना जो केवल एक कर्कश और निरर्थक ध्वनि निकालता है। जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम सांत्वना पा चुके हो, तब मैं तुमसे उस मनुष्य की तरह बोल रहा था जिसके लिए मानव हृदय में कोई रहस्य नहीं है। तो मोरेल, आओ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को परखें। क्या अभी भी वही पीड़ा की तीव्र अधीरता है जो शरीर को ऐसे उछाल देती है जैसे किसी शेर को मच्छर ने काट लिया हो? क्या अभी भी वही उग्र प्यास है जो केवल कब्र में ही बुझ सकती है? क्या वह पछतावे की आदर्श कल्पना है जो जीवित मनुष्य को मृत्यु की खोज में जीवन से बाहर धकेल देती है? या फिर यह केवल थके हुए साहस की निडाल अवस्था है, वह ऊब जो आशा की किरण को दम घोंट देती है जैसे ही वह चमकने का प्रयास करती है? क्या यह स्मृति का लोप है जो आंसुओं की असमर्थता ले आता है? ओह मेरे मित्र, यदि यही है, यदि तुम अब रो भी नहीं सकते, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सुन्न हृदय मर चुका है, यदि तुम्हारे पास केवल ईश्वर में ही शक्ति बची है, और
तुम्हारी आंखें केवल स्वर्ग की ओर उठती हैं। तब मेरे मित्र, उन शब्दों को छोड़ दें जो हमारी आत्मा के अर्थ को धारण करने के लिए बहुत छोटे हैं। मैक्सिमिलियन, तुम सांत्वना पा चुके हो, अब अपने ऊपर दया करना छोड़ दो। काउंट, मुरेल ने कहा। उसका स्वर एक साथ कोमल और दृढ़ था। काउंट, मेरी बात सुनिए, जैसे आप उस मनुष्य की बात सुनते हैं जो धरती की ओर संकेत करते हुए अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता है। मैं यहाँ आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक मित्र की बाहों में मर सकूं। निस्संदेह ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ। मैं अपनी बहन जूली से प्रेम करता हूँ, उसके पति इमैनुएल से प्रेम करता हूँ। पर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपनी मजबूत बाहें मेरे लिए खोल दे और मेरे अंतिम क्षणों में मुस्कुरा सके। मेरी बहन रो पड़ेगी और मूर्छित हो जाएगी। मैं उसे पीड़ित देखूंगा और मैं पहले ही बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। इमैनुएल मेरे हाथों से हथियार छीन लेगा और घर को अपने विलाप से भर देगा। आप, काउंट, आपने मुझे अपना वचन दिया है। आप मनुष्य से भी बढ़कर हैं। यदि आप नश्वर ना होते तो मैं आपको देवता कहता। आप मुझे धीरे और स्नेहपूर्वक, मैं जानता हूं, मृत्यु के द्वार तक ले जाएंगे। मेरे मित्र, काउंट ने कहा, मुझे अभी भी एक संदेह है। क्या तुम इतने दुर्बल हो जाओगे कि अपने दुख के प्रदर्शन पर गर्व करोगे? नहीं नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मुरेल ने कहा और काउंट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। देखिए, मेरी नाड़ी ना तो सामान्य से तेज चल रही है और ना धीमी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं मार्ग के अंत पर पहुंच चुका हूं। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। आपने मुझसे प्रतीक्षा करने और आशा रखने को कहा था। क्या आप जानते हैं आपने क्या किया? आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी। मैंने 1 महीना प्रतीक्षा की और इसका अर्थ है कि मैंने 1 महीना कष्ट सहा। मैंने आशा की। मनुष्य कितना दीन और दुर्बल प्राणी है। मैंने आशा की। किस बात की? मैं नहीं जानता। किसी अकल्पनीय, असंगत, निरर्थक बात की, किसी चमत्कार की। पर किस बात की? केवल ईश्वर जानता है, क्योंकि उसी ने हमारे विवेक को उस पागलपन से मिला दिया है जिसे आशा कहते हैं। हाँ, मैंने प्रतीक्षा की। हाँ, काउंट, मैंने आशा की। और पिछले 15 मिनटों में, जब से हम बात कर रहे हैं, आपने अनजाने में मेरे हृदय को 100 बार तोड़ा और पीड़ा दी है, क्योंकि आपके हर शब्द ने मुझे यह सिद्ध कर दिया है कि मेरे लिए अब कोई आशा शेष नहीं है। ओह काउंट, मुझे मृत्यु की मधुर और मादक गोद में विश्राम करने दीजिए। मुरेल ने अंतिम शब्द इतनी तीव्र ऊर्जा से कहे कि काउंट कांप उठा। मेरे मित्र, वह आगे बोला, जब काउंट ने उत्तर नहीं दिया, आपने 5 अक्टूबर को उस मोहलत का अंत बताया था जिसे आपने मुझे स्वीकार करने को कहा था। और मेरे मित्र, आज वही 5 तारीख है। मुरेल ने अपनी घड़ी निकाली। अब 9 बजे हैं। मेरे पास जीने के लिए 3 घंटे बचे हैं। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। मेरे साथ आओ। मोरेल यंत्रवत उसके पीछे चल पड़ा और वह समझ भी नहीं पाया कि कब वे गुफा में पहुंच गए। उसके पैरों के नीचे कालीन थे। एक द्वार खुला, सुगंधों की लहर ने उसे घेर लिया और तेज प्रकाश ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। वह रुक गया, आगे बढ़ने में संकोच करते हुए। उसे भय था कि चारों ओर के सुख उसे दुर्बल न बना दें। मोंटे क्रिस्टो ने उसे धीरे से आगे खींचा। क्या यह उचित नहीं होगा, उसने कहा, कि हम ये 3 घंटे वैसे बिताए जैसे वे प्राचीन रोमन बिताते थे, जिन्हें उनके सम्राट और उत्तराधिकारी नीरो ने मृत्यु का दंड दिया था। वे फूलों से सजी मेज पर बैठते थे और हेलियोट्रोप तथा गुलाब की सुगंध में मृत्यु को सांस की तरह ग्रहण करते थे। मोरेल मुस्कुराया और बोला, जैसा आप चाहें। मृत्यु तो मृत्यु ही है, अर्थात विस्मृति, विश्राम, जीवन का अभाव और इसलिए पीड़ा का भी अभाव। वह बैठ गया और मोंटे क्रिस्टो उसके सामने बैठ गया। वे उसी अद्भुत भोजन कक्ष में थे जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं, जहां संगमरमर की मूर्तियां अपने सिर पर फल और फूलों से भरी टोकरियां उठाए खड़ी थीं। मुरेल ने यह सब धुंधली दृष्टि से देखा था
और शायद वास्तव में कुछ भी नहीं देखा। आइए, मनुष्य की तरह बात करें, उसने काउंट की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए कहा। कहो, काउंट ने उत्तर दिया। काउंट, आप मानो समस्त मानव ज्ञान का विश्वकोश हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी अधिक उन्नत और अधिक बुद्धिमान संसार से हमारे बीच आए हैं। इसमें कुछ सत्य है, मोरेल, काउंट ने उदास मुस्कान के साथ कहा, जिसने उसके चेहरे को अद्भुत बना दिया। मैं एक ऐसे ग्रह से आया हूं जिसका नाम है दुख। आप जो भी कहते हैं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किए बिना। काउंट, इसका प्रमाण यह है कि आपने मुझसे जीने को कहा और मैं जीता रहा। आपने मुझे आशा रखने को कहा और मैंने लगभग आशा कर ही ली। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का साहस करता हूं, मानो आप पहले ही एक बार मर चुके हों। काउंट, क्या बहुत पीड़ा होती है? मोंटे क्रिस्टो ने मुरेल की ओर असीम स्नेह से देखा। हाँ, उसने कहा। हाँ, निस्संदेह पीड़ा होती है। यदि तुम उस नश्वर आवरण को क्रूरता से तोड़ डालो जो जीने के लिए पुकार रहा है, यदि तुम अपने मांस को खंजर के अदृश्य दांतों के नीचे चीखने पर विवश कर दो, यदि तुम अपने मस्तिष्क में, जो सबसे हल्के आघात से भी पीड़ा अनुभव करता है, एक निर्दयी गोली उतार दो जो अपने मार्ग में भटकने को सदैव तत्पर रहती है, हाँ, तब तुम निश्चय ही पीड़ा सहोगे और जीवन को सबसे भयावह प्रकार से छोड़ोगे। ऐसी निराशाजनक यातना में कि तुम्हें लगेगा कि इतनी कीमत देकर प्राप्त विश्राम से तो मृत्यु ही बेहतर थी। मैं समझ गया, मुरेल ने कहा। मृत्यु के भी अपने सुख और पीड़ा के रहस्य होते हैं, जैसे जीवन के होते हैं। केवल यह जानने की बात है कि वे क्या हैं। ठीक कहा, मैक्सिमिलियन, तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। मृत्यु इस पर निर्भर करती है कि हम उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं या बुरे। या तो एक मित्र होती है जो हमें किसी धाय माँ की तरह धीरे धीरे झुलाती है, या फिर एक शत्रु होती है जो शरीर और आत्मा को निर्दयता से चीर डालती है। एक दिन, जब हमारा संसार और 1000 वर्ष जी चुका होगा, जब मनुष्य प्रकृति की सभी विनाशकारी शक्तियों पर अधिकार कर लेंगे और उन्हें मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए लगा देंगे, और जब, जैसा तुमने अभी कहा, मनुष्य मृत्यु के रहस्यों को सीख लेंगे, तब मृत्यु उतनी ही मधुर और मादक होगी जितनी किसी प्रेमिका की बाहों में सोना। और आप, काउंट, यदि आप मरना चाहते, तो क्या आप इस प्रकार मरना जानते? मैं जानता। मुरेल ने हाथ बढ़ाया। अब मैं समझ गया, उसने कहा। आप मुझे इस उजाड़ द्वीप पर, समुद्र के बीच, इस भूमिगत महल में, एक ऐसी कब्र में जिसे कोई फराव भी ईर्ष्या से देखे, क्यों लाए हैं? ये इसलिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, है ना? काउंट, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे वैसी ही मृत्यु देना चाहते हैं जिसका आपने अभी उल्लेख किया। ऐसी मृत्यु जिसमें पीड़ा ना हो, ऐसी मृत्यु जिसमें मैं अपने होंठों पर वैलेंटीन का नाम और अपने हाथ में आपका हाथ लिए प्राण त्याग सकूं। तुम सही हो, मोरेल, काउंट ने सरलता से कहा। मैं भी इसे इसी प्रकार देखता हूं। धन्यवाद। ये विचार कि कल से मुझे अब पीड़ा नहीं होगी, मेरे हृदय के लिए मरहम जैसा है। क्या ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम छोड़ते हुए याद करोगे? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। नहीं, मोरेल ने उत्तर दिया। मुझे भी नहीं, काउंट ने गहरी भावना से पूछा। मोरेल रुक गया। उसकी स्वच्छ आंख अचानक धुंधली हो गई, फिर पहले से भी अधिक चमक उठी। एक बड़ा आंसू उससे निकलकर उसके गाल पर चांदी की रेखा छोड़ गया। क्या? काउंट ने कहा। धरती पर ऐसी कोई चीज है जिसे छोड़ने का तुम्हें पछतावा होगा, फिर भी तुम मरना चाहते हो? ओह, मैं आपसे विनती करता हूं, मुरेल ने धीमे स्वर में कहा। एक शब्द भी नहीं, काउंट, मेरी पीड़ा को और मत बढ़ाइए। काउंट को भय हुआ कि मोरेल दुर्बल पड़ रहा है, और इस विचार ने उसके मन में वही भयानक संदेह फिर जगा दिया
जो कभी शातोदिफ में उस पर छाया था। मैं इस मनुष्य को उसका सुख लौटाने में लगा हूं, उसने सोचा। मैं मानता हूं कि यह प्रतिपूर्ति उस तराजू के दूसरे पलड़े में डाला गया भार है जिसमें मैंने बुराई रखी थी। अब यदि मैं गलत हूं और यह मनुष्य इतना दुखी नहीं है कि उसे सुख का अधिकार हो, तो मेरे साथ क्या होगा? मैं जो बुराई का प्रायश्चित केवल भलाई करके ही कर सकता हूं। मेरी बात सुनो, मोरेल, उसने कहा। तुम्हारा दुहक अत्यंत गहरा है, यह मैं देख सकता हूं, पर तुम ईश्वर में विश्वास करते हो। शायद तुम अपनी आत्मा के उद्धार को जोखिम में नहीं डालना चाहोगे। मोरेल ने उदास मुस्कान के साथ कहा, काउंट, आप जानते हैं कि मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, पर मैं शपथ लेता हूं, मेरी आत्मा अब मेरी नहीं रही। सुनो, मोरेल, काउंट ने कहा, तुम जानते हो कि मेरा कोई जीवित संबंधी नहीं है। मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह मानने का आदी हो गया हूं, और अपने पुत्र को बचाने के लिए मैं अपना जीवन भी बलिदान कर दूंगा, और उससे भी अधिक आसानी से अपनी संपत्ति। आपका क्या अर्थ है? मेरा अर्थ है, मोरेल, कि तुम जीवन इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम जीवन के उन सभी सुखों को नहीं जानते जो अत्यंत धनी लोगों को मिलते हैं। मोरेल, मेरे पास लगभग 100 मिलियन है। वे सब तुम्हारे हो सकते हैं। इतने धन से तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या तुम महत्वाकांक्षी हो? हर मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। संसार को हिला दो, उसे बदल दो, कोई भी पागलपन करो। यदि आवश्यक हो तो अपराधी बनो, पर जीवित रहो। काउंट, आपने मुझे अपना वचन दिया है, युवक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। और उसने अपनी घड़ी निकालते हुए जोड़ा, अब 11:30 बज चुके हैं। क्या तुम ऐसा कार्य मेरे घर में मेरी आंखों के सामने कर सकते हो, मोरेल? तो मुझे जाने दीजिए, मैक्सिमिलियन ने कहा। उसका चेहरा कठोर हो गया। नहीं तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे मेरे लिए नहीं, अपने लिए प्रेम करते हैं। और वह उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। इन शब्दों पर उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। तुम यही चाहते हो, मोरेल, और तुम अडिग हो। हाँ, तुम अत्यंत दुखी हो, और जैसा तुमने कहा, केवल एक चमत्कार ही तुम्हें ठीक कर सकता है। बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। युवक ने आज्ञा मानी। मोंटे क्रिस्टो भी उठ खड़ा हुआ और एक सावधानी से बंद अलमारी खोलने गया, जिसकी चाबी वह सोने की जंजीर में पहने रहता था। उसने वहां से एक छोटी चांदी की पेटी निकाली, अत्यंत सुंदर नक्काशी से सजी हुई, जिसके चारों कोनों पर मेहराबदार आकृतियां थीं, जैसे उदास कैरियाटिड स्त्रियां, मानो स्वर्ग की ओर बढ़ते देवदूतों का प्रतीक। उसने पेटी मेज पर रखी, फिर उसे खोलकर उसमें से एक छोटा स्वर्ण पात्र निकाला, जिसका ढक्कन एक छिपे स्प्रिंग को दबाने से खुल गया। उस डिब्बे में आधा जमा हुआ तैलीय पदार्थ था, जिसका रंग स्पष्ट नहीं था क्योंकि उस पर जड़े सोने और नीलम, माणिक तथा पन्नों की चमक पड़ रही थी। वह नीले, बैंगनी और स्वर्ण रंगों से झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता था। काउंट ने उस पदार्थ की थोड़ी मात्रा एक मीनाकारी वाले चम्मच पर ली और मुरेल की ओर बढ़ाई, अपनी दृष्टि उस पर टिकाए हुए। अब स्पष्ट दिखाई दिया कि वह पदार्थ हरे रंग का था। यही वह वस्तु है जिसकी तुमने मुझसे मांग की थी, उसने कहा। यही वह है जिसका मैंने तुम्हें वचन दिया था। जब तक मुझ में जीवन है, युवक ने मोंटे क्रिस्टो के हाथ से चम्मच लेते हुए कहा। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। काउंट ने दूसरा चम्मच उठाया और फिर से स्वर्ण पात्र में डुबोया। आप क्या कर रहे हैं, मेरे प्रिय मित्र? मुरेल ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। क्यों, मुरेल? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा। ईश्वर मुझे क्षमा करे, पर मुझे लगता है कि मैं भी जीवन से उतना ही थक गया हूं जितना तुम हो, और जब अवसर सामने है। रुकिए, युवक चिल्लाया। ओह, आप जो प्रेम करते हैं और जिनसे प्रेम किया जाता है, आप जो आशा पर विश्वास कर सकते हैं, आप वह मत कीजिए जो मैं करने जा रहा हूं। आपके लिए यह अपराध होगा। विदा, मेरे उदार और महान मित्र।
मैं वैलेंटीन को वह सब बताऊंगा जो आपने मेरे लिए किया है। और धीरे धीरे, बिना किसी और संकोच के, केवल अपने बाएं हाथ से काउंट का हाथ दबाते हुए, मुरेल ने, या कहें स्वाद लेते हुए, उस रहस्यमय पदार्थ को निगल लिया जो मोंटे क्रिस्टो ने उसे दिया था। फिर दोनों पुरुष मौन हो गए। अली बिना किसी आहट के और सावधानी से तंबाकू और पाइप ले आया, कॉफी परोसी, और फिर अदृश्य हो गया। धीरे धीरे संगमरमर की मूर्तियों के हाथों में पकड़े दीपक मध्यम पड़ने लगे, और धूपदानों से उठती सुगंध भी मुरेल को कम तीव्र लगने लगी। उसके सामने मोंटे क्रिस्टो अंधेरे में उसे देख रहा था, और वह केवल काउंट की आंखों की जलती हुई चमक ही देख पा रहा था। युवक पर एक असहनीय पीड़ा छा गई। उसे महसूस हुआ कि हुक्का उसके हाथों से गिर गया है, और उसके चारों ओर की वस्तुएं धीरे धीरे अपना आकार और रंग खो रही हैं। उसकी धुंधली आंखों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो दीवारों में द्वार और पर्दे खुल रहे हों। मेरे मित्र, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूं। धन्यवाद। उसने एक अंतिम प्रयास किया कि अपना हाथ आगे बढ़ाए, पर वह निर्बल होकर उसके पास ही गिर पड़ा। और अब उसे लगा कि मोंटे क्रिस्टो मुस्कुरा रहा है। अब वह रहस्यमय और भयावह मुस्कान नहीं, जिसने कई बार उसे उस गहरी आत्मा के रहस्यों की झलक दी थी, बल्कि एक पिता की कोमल करुणा से भरी मुस्कान जो अपने बच्चे की मूर्खताओं पर मुस्कुराता है। उसी समय काउंट उसकी आंखों के सामने मानो बड़ा होता जा रहा था। लाल पर्दों की पृष्ठभूमि में उसकी आकृति लगभग दुगुनी प्रतीत होने लगी। उसने अपने काले बाल पीछे फेंक दिए थे, और वह गर्व से खड़ा था, जैसे वह प्रतिशोध के देवदूत जिनसे दुष्टों को न्याय के दिन डराया जाता है। मुरेल पराजित और अभिभूत होकर अपनी कुर्सी पर ढह गया। एक रेशमी सी शिथिलता उसकी नस नस में भर गई। उसका मन जैसे नए विचारों से भरने लगा, जैसे किसी कैलिडोस्कोप में नया चित्र उभर आता है। पीछे झुककर, हाँफते और उत्तेजित होकर, उसे अपने भीतर कुछ भी जीवित नहीं लगा, सिवाय इस स्वप्न के। उसे ऐसा लगा मानो वह सीधे उस अस्पष्ट उन्माद में उतर रहा हो जो उस दूसरे अज्ञात से पहले आता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। एक बार फिर उसने काउंट का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने का प्रयास किया, पर इस बार उसका हाथ हिल भी न सका। उसने अंतिम विदा कहने की कोशिश की, पर उसकी जीभ उसके मुंह में ऐसे भारी हो गई जैसे किसी समाधि के द्वार पर रखा पत्थर। वह कितनी भी कोशिश करता, अपनी म्लान आंखें खुली नहीं रख पाता। फिर भी उनकी बंद पलकों के पीछे एक आकृति थी जिसे वह अंधेरे के बावजूद पहचान रहा था। वह काउंट था, जिसने अभी अभी द्वार खोला था। उसी क्षण बगल के कक्ष से, या कहें एक अद्भुत महल से, प्रकाश का प्रचंड विस्फोट उस कक्ष में भर गया जहां मुरेल अपनी कोमल मृत्यु पीड़ा में डूब रहा था। और फिर उस दूसरे कक्ष की देहरी पर, दोनों कमरों के बीच, उसने एक स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। पीली और मधुर मुस्कान लिए वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे दया का कोई देवदूत प्रतिशोध के देवदूत को हटाने आया हो। क्या स्वर्ग पहले ही मेरे लिए अपने द्वार खोल रहा है? मरते हुए व्यक्ति ने सोचा। यह देवदूत उस जैसी है जिसे मैंने खो दिया था। मोंटे क्रिस्टो ने उस युवती को उस सोफे की ओर संकेत किया जहां मुरेल पड़ा था, और वह हाथ जोड़े और मुस्कराते हुए आगे बढ़ी। वैलेंटीन, वैलेंटीन! मुरेल ने अपने हृदय की गहराइयों में पुकारा, पर उसके कंठ से कोई ध्वनि न निकली, और मानो उसकी सारी शक्ति उसी भीतरी भावना में सिमट गई हो। उसने एक आह भरी और आंखें बंद कर लीं। वैलेंटीन दौड़कर आगे आई। मुरेल के होंठ फिर हिले। वह तुम्हें पुकार रहा है, काउंट ने कहा। वह तुम्हें अपनी नींद की गहराई से पुकार रहा है। वह पुरुष जिसे तुमने अपना भाग्य सौंप दिया है, और जिससे मृत्यु तुम्हें अलग करना चाहती थी। पर सौभाग्य से मैं वहां था, और मैंने मृत्यु को पराजित कर दिया। वैलेंटीन, अब से तुम्हें इस पृथ्वी पर कभी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फिर से पाने के लिए वह अपनी कब्र में भी कूद पड़ता।
मेरे बिना तुम दोनों मर चुके होते। मैं तुम्हें एक दूसरे को लौटा रहा हूँ। ईश्वर, इन 2 जीवनों का श्रेय मुझे दे, जिन्हें मैंने बचाया है। वैलेंटीन ने मोंटे क्रिस्टो का हाथ पकड़ लिया और अपार आनंद से उसे अपने होठों से लगा लिया। हाँ, हाँ, उसने कहा, मुझे धन्यवाद दो। ओह! बार-बार कहो और कहते-कहते कभी मत थको कि मैंने तुम्हें सुखी कर दिया है। तुम नहीं जानती कि मुझे इस बात का विश्वास कितना आवश्यक है। ओह हाँ, मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ, वैलेंटीन ने कहा। और यदि आपको मेरे धन्यवाद की सच्चाई पर संदेह हो, तो हायदे से पूछिए, मेरी प्रिय बहन हायदे से, जिसने फ्रांस से हमारे प्रस्थान के बाद से मुझे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कराई, आपके विषय में बातें करते हुए, इस सुखद दिन तक जो आज आ पहुंचा है। क्या तुम हायदे से प्रेम करती हो? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा और उसके स्वर में छिपी भावना स्पष्ट थी। ओह हाँ, पूरे हृदय से। तो वैलेंटीन, मेरी बात सुनो, काउंट ने कहा। मुझे तुमसे एक निवेदन करना है। मुझसे? हे ईश्वर, क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूं? तुमने हायदे को अपनी बहन कहा। वैलेंटीन, उसे सचमुच अपनी बहन बना लो। जो कुछ तुम समझती हो कि तुम मुझ पर ऋणी हो, वह सब उसे दे दो। तुम और मोरेल उसकी रक्षा करना, क्योंकि और यहाँ काउंट का स्वर उसके कंठ में लगभग रुक गया, क्योंकि अब से वह संसार में अकेली होगी। संसार में अकेली? काउंट के पीछे से एक आवाज आई। क्यों? मोंटे क्रिस्टो मुड़ा और उसने हायदे को देखा, पीली और बर्फ सी ठंडी, जो उसे अविश्वास से देख रही थी। क्योंकि मेरी बच्ची, कल से तुम स्वतंत्र हो जाओगी, उसने उत्तर दिया। क्योंकि तुम संसार में अपना उचित स्थान फिर से ग्रहण करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाग्य तुम्हारे भाग्य पर छाया डाले। तुम एक राजकुमारी की पुत्री हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की संपत्ति और तुम्हारे पिता का नाम लौटा रहा हूं। हायदे का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने अपने पारदर्शी हाथ ऐसे खोल दिए जैसे कोई कन्या अपनी आत्मा ईश्वर को सौंपते हुए प्रार्थना करती हो, और आंसुओं से कठोर हो चुके स्वर में बोली, तो मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़ रहे हैं? हायदे, हायदे, तुम युवा और सुंदर हो। मेरा नाम तक भूल जाओ और सुखी रहो। अच्छा, हायदे ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा मेरे स्वामी। मैं आपका नाम भी भूल जाऊंगी और मैं सुखी रहूंगी। और वह कमरे से बाहर जाने के लिए एक कदम पीछे हटी। ओह मेरे ईश्वर, वैलेंटीन ने पुकारा, जो मोरेल के सुन्न सिर को अपने कंधे पर थामे हुई थी। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि वह कितनी पीली है? क्या आपको समझ नहीं आता कि वह कितना कष्ट सह रही है? हायदे ने उसकी ओर हृदय विदारक भाव से देखा। आप कैसे अपेक्षा करती हैं कि वह मुझे समझे, मेरी बहन? वह मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी। उन्हें कुछ भी ना देखने का अधिकार है। काउंट उस स्वर को सुनकर कांप उठा, जिसने उसके अस्तित्व की सबसे गहरी तंतुओं को छू लिया था। उसकी आंखें युवती की आंखों से मिलीं, पर वह उनमें देख नहीं सका। हे भगवान! हे भगवान! उसने कहा, क्या वह सच हो सकता है जिसका संकेत तुमने मुझे दिया था? हायदे, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर न जाने में प्रसन्न होगी? मैं युवा हूं, उसने धीरे से उत्तर दिया। मुझे जीवन से प्रेम है, जिसे आपने हमेशा मेरे लिए इतना सुखद बनाया है। मुझे मरना अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहना चाहती हो कि यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हायदे? हाँ, मेरे स्वामी, मैं मर जाऊंगी। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? ओह वैलेंटीन, वह मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं उनसे प्रेम करती हूँ। उन्हें बताओ, क्या तुम मैक्सिमिलियन से प्रेम करती हो? काउंट ने अनुभव किया कि उसका वक्ष फैल रहा है और उसका हृदय भर रहा है। उसने अपनी बाहें फैला दी और हायदे
एक चीख के साथ उनमें गिर पड़ी। ओह हाँ! ओह हाँ! मैं आपसे प्रेम करती हूँ, उसने कहा। मैं आपसे वैसे प्रेम करती हूँ, जैसे कोई पिता से करता है, भाई से करता है, पति से करता है। मैं आपसे वैसे प्रेम करती हूँ, जैसे जीवन से और जैसे ईश्वर से प्रेम किया जाता है। क्योंकि मेरे लिए आप सृष्टि के सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान प्राणी हैं। तो जैसा तुम चाहो, वैसा ही हो, मेरी मधुर देवदूत, काउंट ने कहा। ईश्वर, जिसने मुझे मेरे शत्रुओं के विरुद्ध उठाया और मुझे विजय दी, वही ईश्वर मैं देख रहा हूं। नहीं चाहता कि मेरी विजय का अंत उस पश्चाताप में हो। मैं स्वयं को दंड देना चाहता था, पर ईश्वर मुझे क्षमा करना चाहता है। इसलिए मुझसे प्रेम करो, हायदे। कौन जानता है, शायद तुम्हारा प्रेम मुझे वह सब भूलने में सहायता करे जिसे मुझे भूलना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं मेरे स्वामी? युवती ने पूछा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे एक शब्द ने, हायदे, मुझे 20 वर्षों की बुद्धिमत्ता से भी अधिक प्रकाश दिया है। इस संसार में अब मेरे पास केवल तुम हो, हायदे। तुम्हारे माध्यम से ही मैं जीवन से जुड़ा हूं। तुम्हारे माध्यम से मैं पीड़ा सह सकता हूं और तुम्हारे माध्यम से मैं सुखी हो सकता हूं। क्या आपने सुना, वैलेंटीन? हायदे ने पुकारा। वे कहते हैं कि मेरे माध्यम से वे पीड़ा सह सकते हैं, मेरे माध्यम से, जबकि मैं उनके लिए अपना जीवन भी दे सकती हूँ। काउंट कुछ क्षण सोचता रहा। क्या मैंने सत्य समझ लिया है? ओह भगवान, इससे क्या फर्क पड़ता है? पुरस्कार हो या दंड, मैं अपना भाग्य स्वीकार करता हूँ। आओ, हायदे, आओ। और युवती की कमर में बांह डालकर उसने वैलेंटीन का हाथ दबाया और वहां से चला गया। लगभग 1 घंटा बीत गया। उस समय तक वैलेंटीन मुरेल के पास बैठी भारी सांस लेती हुई और उसे निहारती रही, बोलने में असमर्थ। अंततः उसने महसूस किया कि उसका हृदय धड़क रहा है। उसके होठों से एक अत्यंत हल्की सांस निकली और युवक का पूरा शरीर उस हल्के कंपन से हिल गया जो जीवन के लौटने का संकेत देता है। अंत में उसकी आंखें खुली, यद्यपि पहले वे शून्य में देख रही थीं। फिर दृष्टि लौटी, स्पष्ट और सच्ची, और उसके साथ भावना भी लौटी, और भावना के साथ पीड़ा। ओह! उसने निराश स्वर में कराहते हुए कहा, मैं अभी भी जीवित हूं। काउंट ने मुझे धोखा दिया। और उसका हाथ मेज पर रखे एक चाकू की ओर बढ़ा। मेरे मित्र, वैलेंटीन ने अपनी अजेय मुस्कान के साथ कहा, जागो और मेरी ओर देखो। मुरेल ने एक तीखी चीख मारी और उन्माद से भरा, संदेह में डूबा, मानो किसी स्वर्गीय दर्शन से चकाचौंध हो गया हो, वह दोनों घुटनों पर गिर पड़ा। अगले दिन सूर्योदय की पहली किरणों के साथ मुरेल और वैलेंटीन तट पर बाहों में बाहें डाले टहल रहे थे। वैलेंटीन उसे बता रही थी कि किस प्रकार मोंटे क्रिस्टो उसके कमरे में आया था, कैसे उसने उसे सब कुछ बता दिया था, कैसे उसने अपराधी को उजागर कराया, और अंत में कैसे उसने चमत्कारिक रूप से उसे मृत्यु से बचा लिया, जबकि सबको यह विश्वास हो गया था कि वह मर चुकी है। उन्होंने गुफा का द्वार खुला पाया और बाहर निकल आए। सुबह के नीले आकाश में अंतिम तारे अभी भी चमक रहे थे, और चट्टानों के एक समूह की आधी रोशनी में मुरेल ने एक व्यक्ति को खड़ा देखा जो उनके पास आने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उसे वैलेंटीन को दिखाया। ओह, वह याकोबो है, उसने कहा, उसे अपने पास आने का संकेत करते हुए। यॉट का कप्तान। क्या तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ है? मुरेल ने पूछा। मेरे पास काउंट की ओर से आपको देने के लिए यह पत्र है। काउंट का, दोनों युवाओं ने एक साथ कहा। हाँ, पढ़िए। मुरेल ने पत्र खोला और पढ़ा। मेरे प्रिय मैक्सिमिलियन, तुम्हारे लिए एक फेलुका लंगर डाले खड़ी है। याकोपो तुम्हें लेघॉर्न ले जाएगा, जहां मोंसिए नोर्तिए अपनी पोती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे वे आशीर्वाद देना चाहते हैं।
इससे पहले कि वह तुम्हारे साथ विवाह के वेदी तक जाए। इस गुफा में जो कुछ भी है, मेरे मित्र, शॉम्प एलिजे में मेरा घर और ले त्रिपोर में मेरा छोटा देहाती निवास, ये सब एडमो दांतेस की ओर से उसके स्वामी मोरेल के पुत्र के लिए विवाह उपहार हैं। मादेमो आजेल द विल्फोर को इसका आधा भाग मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि वह पेरिस के गरीबों को वह धन दे दे जो उसके पिता से उसे मिलना था, जो पागल हो चुके हैं, और उसके भाई से, जो पिछले सितंबर में अपनी सौतेली माँ के साथ मर गया। उस देवदूत से कहो जो तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, मोरेल, कि वह कभी-कभी उस मनुष्य के लिए प्रार्थना करे जिसने शैतान की तरह कुछ समय के लिए स्वयं को ईश्वर के बराबर समझ लिया था, और जिसने एक ईसाई की विनम्रता के साथ यह समझ लिया कि सर्वोच्च शक्ति और अनंत बुद्धि केवल ईश्वर के हाथों में ही है। शायद ये प्रार्थनाएं उस पश्चाताप को हल्का कर दें जिसे वह अपने हृदय की गहराइयों में लेकर जा रहा है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, मुरेल, मेरे व्यवहार का पूरा रहस्य यही है। इस संसार में न सुख है न दुहक, केवल एक अवस्था की दूसरी अवस्था से तुलना है, और कुछ नहीं। केवल वही व्यक्ति जिसने सबसे गहरा दुहक सहा है परम आनंद की ऊंचाइयों का अनुभव कर सकता है। मैक्सिमिलियन, तुम्हें मरने की इच्छा करनी पड़ी ताकि तुम जान सको कि जीना कितना अच्छा है। इसलिए जीवित रहो और सुखी रहो, मेरे हृदय के प्रिय बच्चों, और कभी मत भूलो कि उस दिन तक जब ईश्वर मनुष्य जाति के सामने भविष्य का पर्दा उठाने की कृपा करेगा, समस्त मानवीय बुद्धिमत्ता इन दो शब्दों में समाई है। प्रतीक्षा करो और आशा रखो। तुम्हारा मित्र एडमो दांतेस, मोंटे क्रिस्टो का काउंट। जब वह यह पत्र पढ़ रहा था, जिसमें उसे उसके पिता के पागलपन और उसके भाई की मृत्यु का समाचार मिला, जिनमें से किसी की भी उसे पहले जानकारी नहीं थी, वैलेंटीन पीली पड़ गई और एक पीड़ा भरी आह भर उठी। उसके गालों पर आंसू बह निकले, जो मौन होने के कारण और भी अधिक मार्मिक थे। उसने अपना सुख बहुत बड़ी कीमत पर पाया था। मुरेल ने चिंतित होकर चारों ओर देखा। पर काउंट वास्तव में अत्यधिक उदार हो गए हैं, उसने कहा। वैलेंटीन मेरे साधारण भाग्य से ही प्रसन्न रहेगी। काउंट कहाँ है, मेरे मित्र? मुझे उनके पास ले चलो। याकूबो ने क्षितिज की ओर संकेत किया। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? वैलेंटीन ने पूछा। काउंट कहाँ है? हायदे कहाँ है? देखो, याकोपो ने कहा। दोनों युवकों ने उस दिशा में देखा जहां नाविक संकेत कर रहा था, और क्षितिज की गहरे नीले रंग की उस रेखा पर, जो आकाश को भूमध्य सागर से अलग करती थी, उन्होंने एक सफेद पाल देखा जो समुद्री पक्षी के पंख जितना बड़ा था। वह चले गए, मुरेल चिल्लाया। चले गए, विदा, मेरे मित्र, मेरे पिता। हाँ, वह चले गए, वैलेंटीन ने धीमे स्वर में कहा। विदा, मेरे मित्र, विदा, मेरी बहन। कौन जानता है कि हम उन्हें फिर कभी देख पाएंगे या नहीं? मुरेल ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरे प्रिय, वैलेंटीन ने कहा, क्या काउंट ने अभी हमें यह नहीं बताया कि समस्त मानवीय बुद्धिमत्ता इन दो शब्दों में समाई है? प्रतीक्षा करो और आशा रखो।